हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपको जो है त्रिभुज से रिलेटेड जो है कर्व वाले क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 3 पॉइंट दे दिया गया, जैसे पॉइंट दिया हुआ है 1 0 2 2 और 3 1। ये पॉइंट दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के 3 पॉइंट दे दिए और तीनों पॉइंट से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। और ये जो है कर्व वाले जो है जो फॉर्म जो जिस जो है कंसेप्ट की बात की है उसी कंसेप्ट पर आपको जो है बनाना है। ये 1 0 0 1 0 2 2 और 3 1 ये जब रहेगा तो इसका आराम से जो है इसका क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, यानी क्षेत्रफल आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका फाइंड कैसे करेंगे और कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो पिक्चर बना लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फिगर बनाइए, यानी त्रिभुज वाला पॉइंट जब देले रहेगा तो सबसे पहले क्या कीजिए, पॉइंट दे दीजिए। तो पॉइंट 1 0 कहाँ होता है, तो 1 0 होता है, इस पर एक डेंग चल देंगे, एक जो है कदम चलेंगे, एक कदम चल के 1 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 0। अब जो है दू दू कहाँ होता है, तो दू दू होता है बराबर पर, यानी यहाँ पर होता है दू दू, है ना। तनी सा और दूर कर लेते हैं, बड़ा फिगर हो जाएगा। दू दू होता है यहाँ पर, यानी यहाँ पर ये भी दू और ये भी दू रहता है, उसी को बोलते हैं दू दू। जब दोनों को मिलाते हैं तो 3 1 पिक्चर के पॉइंट खोजो। 3 1 कहाँ बनेगा, तो 3 1 बनेगा, 3 जाएंगे x पर जाएंगे 3, तो 1 चल गए यहाँ पर 2, यहाँ पर चल जाते हैं 3, यानी यहाँ पर जो है 3 ले लिए, ये 3 और 1 जाना है ऊपर, यानी यहाँ पर 1 रहेगा। पिक्चर यहीं पे पॉइंट आएगा, ये आ जाएगा 3 1 पॉइंट। ये आप पॉइंट देना जानते हैं। ये तीनों जैसी ही मिला, इसका गठबंधन कर दीजिए। तीनों का गठबंधन करेंगे, ये इससे मिल गया, इसको इससे मिला देंगे और इससे इसको मिला देंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट कैसे त्रिभुज का रूप ले लेता है। अब देख लिए ना कि पॉइंट दिया था 3 गो, त्रिभुज उसको बना दिए, क्या करके, उसको लाइनिंग खींच के दोनों को जोड़ के क्या किए, डायरेक्ट इसको जो है एक त्रिभुज का रूप दे दिए। अब इस त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं ए बी और सी रख देते हैं, ए बी सी त्रिभुज रख दिए। अब इसका एरिया निकालना है। आप लोग बचपन से खूब रटते होंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, लेकिन उसका यूज यहाँ नहीं करेंगे। और इसका यूज नहीं करके और यूज किसका करेंगे, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, मतलब इंटीग्रेशन का यूज होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, तब सबसे पहले इंटीग्रेशन का यूज करने के लिए आपको एक चीज आना चाहिए, वो क्या है, रेखा का इक्वेशन निकालना। क्या चीज का इक्वेशन, रेखा का इक्वेशन। चलिए देखिए, ए बी रेखा का समीकरण क्या होगा, ए बी रेखा का समीकरण क्या होगा बताइए। स्लोप पॉइंट फॉर्म से, सबसे पहले स्लोप पॉइंट फॉर्म बता देते हैं। स्लोप पॉइंट फॉर्म या 2 पॉइंट फॉर्म समझिए, 2 पॉइंट फॉर्म जो होता है, जैसे x1 y1 और x2 y2, अगर 2 पॉइंट है, ये दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है, क्या होता है, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1 होता है। इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म समीकरण, है ना। 2 पॉइंट फॉर्मेट में जो है समीकरण रहता है। जब 2 पॉइंट रहता है तो रेखा का समीकरण आसानी से निकाल लेते हैं। अब देखिए, ए बी जो रेखा है, इसका पॉइंट पता है 1 0 और 2 0। रेखा का समीकरण 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे, y माइनस y1 इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले लेते हैं। हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट a को लेते हैं y1, तो 0 को घटाएंगे बराबर, इधर क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1, मतलब 2 में से 0 को घटाएंगे, 2 माइनस 0 बटा में 2 माइनस 1। देखिए ये जो है, ये x1, यहाँ पे x1 y1 ले लिए इसको, और इसको एज ए x2 y2 ले लिए, ठीक है, और वैल्यू पुट किए। पहला क्या लिखे, y माइनस y1 का मान 0, तो y माइनस 0 बराबर 2 माइनस, तो मतलब 2 माइनस यानी y2 माइनस y1, तो y2 का मान 2, y1 का मान 0।
बटा y x2 माइनस x1, x2 का मान 2 और x1 का मान जो है 1 हो गया, इनटू x माइनस x1, x माइनस x1 क्या होगा, x माइनस x1, x1 का मान देखिए, x1 का मान यहाँ पर ये जब y1 ले लिए इसको तो x1 लेंगे 1 को, यानी ये ले लिए 1 को, ठीक है, यानी y बराबर इक्वेशन निकल गया आपको 2 बटा में 1 इंटू एक्स माइनस 1, यानी इक्वेशन हो गया y बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वेशन हो गया। जब ऐसा इक्वेशन हो गया अब चलेंगे इक्वेशन नंबर दूसरा की तरफ, इक्वेशन नंबर दूसरा की तरफ। जब इक्वेशन नंबर दूसरा की तरफ चलेंगे यानी अभी मात्र एक इक्वेशन निकला और वो इक्वेशन का वैल्यू आ गया y बराबर आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो ए बी रेखा का समीकरण आ गया। अब निकाल लेते हैं बीसी रेखा का समीकरण, किसका, बीसी रेखा का समीकरण, बीसी रेखा का समीकरण। अब आपको शॉर्टकट में हम बताएंगे क्योंकि यहाँ हम समीकरण नहीं सिखा रहे हैं, हम आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बता रहे हैं, तो यहाँ पर उसका यूज समझना है। इसका आप पढ़े होंगे, आराम से तुरंत इक्वेशन निकाल लेंगे। कोई y माइनस y1 2 ले लेते हैं बराबर y2 माइनस y1, y2 है 1 माइनस 2 बटा में x2 माइनस x1 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ले लेंगे, ठीक है, इसको ले लिया एज ए। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे x माइनस y माइनस 2 बराबर 1 में से 2 को घटाएंगे तब माइनस 1 बटा में 1 बच जाएगा इंटू एक्स माइनस 2 बन जाएगा, यानी इक्वेशन y माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स अब प्लस 2 होगा, इसको लिखेंगे तो 2 माइनस एक्स लिखेंगे, यानी y बराबर प्लस 2 हो जाएगा, y बराबर 2 जुट गया तो 4 माइनस एक्स हो गया। यहाँ y बराबर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x 4 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो गया 4 माइनस एक्स हो गया। अब AC का समीकरण निकाल लेते हैं, AC का समीकरण, AC का समीकरण निकालते हैं। क्या होगा AC का समीकरण, इसका होगा y माइनस इसी को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y माइनस y1 तो 1 इंटू x2 माइनस इसको ले लेते हैं y2 माइनस y1 तो 0 माइनस 1 बटा में फिर ले लेंगे 1 माइनस 3, 0 में से 1 घटाए और 1 में से 3 घटाए इंटू एक्स माइनस किसको लिखेंगे, ये y माइनस y1 इसका ले लिए हैं तो x1 इसी का लेंगे 3, ठीक है, यानी हो जाएगा y माइनस 1 बराबर माइनस 1 बटा में माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा x माइनस 3। अब अगर सॉल्व करेंगे इसको माइनस से माइनस खत्म, y बराबर y माइनस 1 2 इधर हो जाएगा तो 2y आप माइनस 2 बराबर जो हो जाएगा x माइनस 3, तो इसका मतलब हो गया 2y बराबर x माइनस 3 प्लस 2 हो गया, यानी x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1, यानी y बराबर हमारे पास समीकरण आ गया y बराबर x माइनस 1 बटा में 2, यानी 3 इक्वेशन निकल गया। 3 इक्वेशन का यहाँ मान है, तीसरा इक्वेशन y बराबर x माइनस 1 बटा 2 का आ गया। ये वैल्यू आ गया, सबसे पहले ये तो आ गया समीकरण, क्या आ गया समीकरण। अब इस समीकरण का जो है ना निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि समीकरण जब तक नहीं निकलेगा तब तक इंटीग्रेशन आगे नहीं निकलेगा। अब हमारा काम हो चुका। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा, बोलेगा कि 3 रेखा है, एक जो है त्रिभुज के 3 रेखा का समीकरण दिया हुआ है, अब उसका इक्वेशन निकालिए, उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो उसमें काम इसका ये होगा कि जो ई समीकरण रहेगा, ई समीकरण रहेगा, दोनों को सॉल्व करके बिंदु निकाल लेंगे। ई समीकरण है, ई समीकरण को सॉल्व करके ई बिंदु निकलेगा, ई समीकरण है, ई समीकरण को निकाल के ई बिंदु निकलेगा। तो तीनों बिंदु ऐसे हालत में निकालना पड़ेगा। यहाँ तीनों बिंदु दिया हुआ है, तीनों समीकरण निकालना था तो तीनों समीकरण निकालना पड़ेगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, यानी ये जो है 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब इसका मेनली रूप से इंटीग्रेशन समझाते हैं कैसे बनेगा। देखिए, जब ए बी छतरी बनेगा तो इसके नीचे में कौन कौन रहेगा इसको समझाते हैं। जब ए बी छतरी बनेगा, ए बी जब छतरी बनेगा तो इसके नीचे में ये पूरा रहेगा। ए बी छतरी के नीचे ही पूरा सब आदमी आ जाएगा। ए बी छतरी के नीचे ही पूरा आ जाएगा। तो ए बी छतरी का समीकरण इतना जोड़, बीसी छतरी, बीसी वाला छतरी सब जोड़ दो, है ना, बीसी वाला का छतरी जोड़ दीजिए और बीसी वाला का छतरी का निकाल दीजिए। यानी बीसी जब छतरी लेंगे तो इसके नीचे कौन कौन आदमी रहेगा, ये सब आदमी रहेगा, यहाँ तक रहेगा, है ना।
तो किसका किसका बात कहे, बोले कि ए बी छतरी जब रहेगा तो ए बी वाला छतरी का निकाल दीजिए, किसका, ए बी वाला। अब बी सी छतरी रहेगा तब बी सी छतरी का निकाल दीजिए। तो ए बी छतरी जो बी सी छतरी, ए में से घटा देंगे कौन सा, जो दोनों में कॉमन हो। तो ई वाला छतरी कॉमन नहीं है, ई वाला छतरी जो है ये वाला, ई वाला जो है, ई सब भाग को क्या करेंगे, ई कहेंगे ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जा। तो ये सब को क्या किए, खत्म हो गया। जैसी खत्म हो गया तो क्षेत्रफल कौन बचेगा, ऊपरे वाला। तो यही काम करने जाएंगे। यानी यहाँ पर हम बात लिख देते हैं, यहाँ पे बात पहले लिखते हैं, ये जो है किसका किसका क्षेत्रफल, यानी हमको निकालना है एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अगर निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालना है तो उसमें कौन जोड़ेंगे और कौन सा घटाएंगे। तो यहाँ पर ये बात समझिए, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जब जोड़ेंगे तो कौन बात जोड़ेंगे, कौन बात घटाएंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जब रहेगा, ABC का एरिया जब निकालेंगे तो AB वाला जो क्षेत्रफल होगा, AB वाला ई जोड़ BC वाला का जो क्षेत्रफल होगा, BC वाला का ऊ जोड़ेंगे और इसमें से घटाएंगे कौन, AC वाला का क्षेत्रफल, है ना। और यहाँ AB जो लिख दिए है ना, तनी और अच्छा से कर देते हैं, AB यहाँ D दे देते हैं। तो ABD जोड़ेंगे और BC जो लिखे हैं इसको तनी और अच्छा से कर देते हैं, BC है ना, DE, BCED ये जोड़ेंगे। AC का नाम तनी ठीक से लिख देते हैं, AC का नाम लिखेंगे तो ACE ये इसको क्या कर लेंगे, घटा देंगे आराम से, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। ABD का मान जब लिखेंगे, ABD का मान देखिए कहाँ से कहाँ तक लेंगे लिमिट, यहाँ हम लेते हैं y dx लेंगे, क्या y dx, कोई दिक्कत। तो y dx लेंगे तो इसमें x का वैल्यू देना होगा, तो x का वैल्यू कहाँ है, 1 है, और यहाँ x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 2 तक गए हैं, यानी ये जानते हैं ना, ये कितना है पॉइंट 2 है। तो x का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 2 तक जाएंगे। तो x बराबर 1 से लेकर 2 तक जाएंगे, 1 से लेकर 2 तक, तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा क्षेत्रफल निकल गया प्लस। अब BCD में चलेंगे, ये वाला में कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से लेके 3 तक चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 2 से लेके 3 तक। और y dx दे देते हैं, इसमें से घटा देंगे, किसको घटाएंगे, नीचे वाला, ये वाला पार्ट को घटा देंगे तब ना क्षेत्रफल वह बनेगा। तो इसको घटा देंगे, तो इसको जब घटाएंगे तो ये जो है ना AC का फॉर्मूला y dx, तो ये है 1 से लेके कहाँ तक, 3 तक, डायरेक्ट 1 से लेके 3 तक घटाएंगे, कोई दिक्कत। इसका जोड़े और नीचे वाला का क्या कर दिए, घटा दिए। तो काट के जब नीचे वाला को हटाए तो ऊपरे वाला बचा और उसी का क्षेत्रफल निकालना था। तो इसी को जब सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। y का मान दीजिए, ये कौन वाला y है, ये वाला y है, गलती नहीं कीजिएगा, सब में y लिख दिए हैं तो, लेकिन ये संभल कर रहिएगा, y है ये वाला y। तो इसका मान दीजिए 1 से लेके 2, y का मान देंगे 2 × x - 1 dx प्लस 2 से लेके 3, y का मान दे दीजिए। तो y का मान इसमें ये वाला देंगे 4 - x dx, और इसमें कौन देंगे, 1 से लेके 3 में y कौन देंगे, नीचे वाला, और नीचे वाला का करने गया मिट गया, y बराबर x - 1/2 था, है ना। तो y बराबर इसमें देंगे y बराबर x - 1/2 dx देंगे। अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, 1 का x होता है, और लिमिट देंगे 1 से लेके 2 तक, प्लस 4 का 4x हो जाएगा और x का x² 2 हो जाएगा। इसका लिमिट देंगे 2 से लेके 3 तक, 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ये माइनस का माइनस से रहेगा, x का x² 2 होता है, 1 का -x होगा, और लिमिट 1 से लेके 3 तक रहेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा। जब 2 वैल्यू देंगे तो कितना कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 4/2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बटा 2 यानी 4/2 यानी 2 होगा। अब फिर 2 घटाएंगे यहाँ पर तो 2 - 2, 1 देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जब देंगे तो 1/2 में से घटाएंगे 1, है ना, अब माइनस देंगे तो माइनस, ऐसा करेंगे, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन। इसमें 3 मान देंगे, 3 मान देंगे तो 4 × 3 = 12 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर बटा 2 यानी 9/2, इसमें से घटा देंगे 2 वाला, तो 2 है 4 × 2 = 8 और माइनस 4/2
4/2 ये घटा देंगे, इसका ये हो गया। अब -1/2 इंटू 1 मान देंगे तो 1/2 -1 और सॉरी पहले 3 मान देंगे, ऊपर वाला का मान देंगे 3 का, तो 9/2 -3 और घटा देंगे 1 वाला तो 1/2 -1। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, 3 सेक्शन में है, पहला दूसरा तीसरा है ना, पहला दूसरा तीसरा 3 सेक्शन में वैल्यू आया। तीनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास हाँ आंसर जो है हाजिर हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर? 3/2। आप इसको सॉल्व करके बताइए कमेंट में कि इसका आंसर आया कि नहीं। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/2 आंसर इसका आ जाएगा। 3/2 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर होगा। यदि आपका आंसर आ गया तो जरूर बताइएगा कि इसका आंसर 3/2 आया कि नहीं। तो इस प्रकार का आपका जो है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व खत्म हो जाएगा। यानी जब किसी त्रिभुज के 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तीनों पॉइंट दिए रहते हैं, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं विदाउट जनरल फार्मूला इस्तेमाल किए हुए, यानी इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे निकालते हैं। और एक और टाइप का इसी से खत्म हो जाएगा, वो ये है कि अगर त्रिभुज का 3 गो भुजा दे दिया और तीनों का समीकरण जब दे देगा तब तो बोलेगा क्षेत्रफल निकालिए, तो सबसे पहले जब दोनों को जो सटल है आसन्न भुजा है दोनों को सॉल्व कर करके क्या करेंगे, तीनों पॉइंट निकाल लेंगे और सेम यही रूल आएंगे और ऐसे करके बना देंगे। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं।